Hello everyone, depression is increasing in our society. According to a survey, every third person is a victim of depression. Today we are going to discuss the symptoms, causes and treatment options of clinical depression with Dr. Ali Abbas. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज़ डिप्रेशन। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, बिकॉज ज़िंदगी में कभी ना कभी हर इंसान डिप्रेशन को अनुभव करता है, डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करता है। और निमहंस, जो इंडिया की सबसे बड़ी साइकेट्रिक बॉडी है, उसका डेटा है कि इंडिया में अप्रॉक्स 1/3 पॉपुलेशन डिप्रेशन के शिकार है। यानी हर 3 में से एक आदमी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त। तो आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और डिप्रेशन क्या होता है, क्या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं और कैसे हम डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार है? तो उसके सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो है दैट इज़ परसिस्टेंट सैडनेस। अगर एक इंसान जो है वो एक लंबे समय तक लगातार सैड है और विदाउट किसी रीज़न के सैड है, तो दैट माइट बी अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा एक दूसरा सिम्टम होता है दैट इज़ इंटरेस्टलेसनेस। इंसान को पढ़ाई में, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने रिश्तों में किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो ये एक और सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का। उसके अलावा तीसरा सिम्टम हो सकता है गिल्ट, कि इंसान जो है वो बिना किसी कारण के हर चीज़ का अपने आप को दोष देता है और बहुत ज़्यादा गिल्टी है किसी चीज़ को लेके, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। इसके अलावा वीकनेस और फटीग, इंसान जो है वो लेथार्जी फील करता है, हर वक्त थका थका महसूस करता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो दोस्तों, ये भी एक डिप्रेशन का बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इंसान किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता, पढ़ाई पे, अपने रिश्तों पे, या कोई भी टास्क, किसी भी टास्क पे इंसान जो है वो फोकस नहीं कर पाता, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको सिम्टम बता रहा हूँ दैट इज़ चेंज इन डाइटरी हैबिट्स। इंसान के खाने पीने की आदतों में बदलाव। इंसान को बहुत सारे मोस्टली इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती, तो अगर बिना किसी कारण के आपको भूख नहीं लग रही और आप जो है वो अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंज महसूस कर रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कुछ इंडिविजुअल्स को ज़्यादा भूख लगती है डिप्रेशन में, तो वो एक अलग केस है, बट मोस्टली लोगों की भूख कम हो जाती है और मोस्टली लोगों को खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं रहता। इसके अलावा चेंज इन स्लीप पैटर्न, अगर इंसान के स्लीप पैटर्न में कोई बदलाव है, यानी रात को नींद नहीं आ रही, सुबह जल्दी आँख खुल जाती है या रात में बीच में आँख खुल जाती है, तो ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिम्टम है जिससे डिप्रेशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो है सेल्फ हार्मिंग या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। अगर इंसान के मन में अपने आप को लेकर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम है। और ये थॉट्स अगर 2 वीक्स से ज़्यादा कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, तो इस बात से कन्फर्म हो जाती है कि इंसान जो है वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड सेल्फ हार्मिंग थॉट्स, सुसाइडियल थॉट्स, ये क्रोनिक डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम है। तो दोस्तों, डिप्रेशन की क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन की 2 रीज़न्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट होगा तभी उसके बाद उसको डिप्रेशन होगा। कई बार बायोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। और बायोलॉजिकल कॉजेज़ का मतलब है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाना। अगर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो जैसे सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे मूड को अच्छा रखता है। तो अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाए तो इसकी वजह से डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा सेकंड एक हार्मोन है दैट इज़ नॉन एपिनेफ्रिन, एक केमिकल है नॉन एपिनेफ्रिन। तो अगर इसकी भी कमी हो जाए तो भी इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। और तीसरा जो सबसे
फेमस इसका एक केमिकल है जिसको हर इंसान जानता है, दैट इज़ डोपामीन। डोपामीन अगर किसी इंसान की बॉडी में कम हो जाए, किसी इंसान के ब्रेन में डोपामीन की कमी हो जाए, तो वो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकते हैं कि इंसान जो है उसके साथ कोई ऐसा नेगेटिव इवेंट हुआ हो या कोई ऐसी घटना हुई हो कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो। फॉर एग्जांपल किसी डियर वंस की डेथ के बाद इंसान जो है वो अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है, या मैंने अक्सर देखा है कि ब्रेकअप के बाद इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी के डाइवोर्स के बाद, या किसी इंसान किसी रिश्ते के टूटने के बाद, किसी रिलेशनशिप के टूटने के बाद भी इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये भी इसके रीजंस हो सकते हैं। अब डिप्रेशन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन्स जो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामीन को बूस्ट करती हैं, तो इनसे हम लोग डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है काउंसलिंग। हम लोग किसी साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की मदद से काउंसलिंग करा के भी हम लोग डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। डिप्रेशन एक पूरी तरह से क्यूरेबल डिसीज़ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और डरते हैं, ये शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अगर वो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान उन्हें पागल समझ ले। या बट मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक अ डिजीज़। डिप्रेशन कोई ऐसा नहीं है कि ये आपकी मानसिक तौर पे कमज़ोर होने की बीमारी है, या अगर आपको डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो पागल हैं या पागलपन की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली अ मिथ। तो अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं, साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं, तो आप बहुत आराम से डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं, डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। और अब लोग इस बारे में अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कोल्ड होता है या फीवर होता है, इसी तरीके से डिप्रेशन जो है ये भी एक बीमारी है। तो इसको एक मतलब मेंटल इलमेंट या साइकोलॉजिकल इशू ना बना के अगर आप लोग इसका अच्छे से इलाज करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ है कि जो आपको लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साइकेट्रिस्ट की मदद से उसको बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। सो गाइज, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।